Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, accused in criminal cases won more seats in 17th लोकसभा इलेक्शंस. ठीक है, सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है. आई थिंक वी कैन यूज दिस आर्टिकल एज आर वैल्यू एडिशन इन आर मेन्स आंसर्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. आई थिंक इफ अगर आज के पेपर में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम ढूंढने जाए देन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट हैज़ कम टुडे. सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से पढ़ना है. सेकेंड इज गुकेश अर्न्स राइट टू बैटल डिंग लिरन फॉर द वर्ल्ड क्राउन. सो कैंडिडेट्स जो है आपका कैंडिडेट्स जो ट्रॉफी था वो हुआ और उसमें डी गुकेश जो है वो यंगेस्ट जो है कैंडिडेट बने जो जिन्होंने ये वन द टाइटल. अब वो जाकर जो है वर्ल्ड क्राउन के लिए ही विल कंटेस्ट फॉर इट. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम लोगों को इसको भी कवर करना है. एंड थर्ड इज पद्मा अवार्ड जो है वो दिया गया वेंकैया नायडू जी को, मिथुन चक्रवर्ती जी को, उषा उत्तम जी को जो है पद्मा अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया. ठीक है, तो तीनों न्यूज़ को जो है एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट क्या है, अक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस वॉन मोर सीट्स इन 17th लोकसभा. सो एक एमिकस क्यूरे, ठीक है, CURIE. एमिकस क्यूरे कौन होता है? एमिकस क्यूरे इज अ फ्रेंड टू दी कोर्ट. ठीक है, एमिकस क्यूरे का लिटरली मीनिंग होता है फ्रेंड टू दी कोर्ट. सो एक एमिकस क्यूरे को जो है फ्रेंड टू दी कोर्ट कैसे, मतलब अगर एक बेंच चाहती है कि उनको एक मैटर के रिगार्डिंग अगर उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो बेंच क्या कर सकती है कि एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को एज एन एमिकस क्यूरे जो है वो अपॉइंट कर सकती है और उसके बाद उनको बोल सकती है कि आप प्लीज़ इस मैटर पे ध्यान दीजिए. जैसे कि पिछले बार जो है एमिकस क्यूरे कैलकाटा हाई कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरे को बोला था कि आप देखिए कि कैसे वाई वीमेन आर गेटिंग प्रेग्नेंट इन दी जेल्स. ठीक है, वाइल बीइंग इन जेल्स नंबर कैसे प्रेगनेंसी का नंबर्स हाउ इट इज़ इंक्रीजिंग. सो दैट्स एमिकस क्यूरे. एक एमिकस क्यूरे जो है किसी भी एक मैटर के ऊपर उनको बोलते हैं कि आप प्लीज़ इसके ऊपर रिसर्च करिए एंड लेट अस नो. सो सिमिलरली इस केस पर भी कि कितने जो है लोकसभा इलेक्शन में कितने लोग जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड से है उनके बारे में चेक करने के लिए एक एमिकस क्यूरे को जो है बोला गया कि आप प्लीज़ इसके ऊपर जो है देखें. तो उसमें क्या पता चला कि बहुत सारे जो है क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर एक हीनियस क्राइम या फिर कोई भी नॉर्मल क्राइम के ऊपर जो है उनको चार्ज किया जा रहा है, वो लोग जो है आपका दे आर कंटेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शंस एंड दे आर ऑल्सो विनिंग द लोकसभा इलेक्शंस. काफ़ी स्ट्रेंज है कि उनके ऊपर लोगों को पता रहता है कि उनके ऊपर ये क्रिमिनल चार्जेस है बट फिर भी दे आर विनिंग दी लोकसभा इलेक्शंस. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि देखने को मिला है कि बहुत सारा जो है बहुत ही हम बोलते हैं कि हमें क्लीन इलेक्शंस कराना है, हमें मनी मसल पावर नहीं चाहिए, वी वांट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. बट ये क्या है, अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप ऑफ थिंग है. बिकॉज यहाँ पर क्या है कि जो मनी एंड मसल पावर है क्लियरली एक विनिंग स्टेचर पे हमें देखने को मिल रहा है कि क्लियरली वो जो है जीतने के पोजीशन पे हमें देखने को मिलता है एंड दीज पीपल आर विनिंग ऑल्सो. ठीक है, सो यहाँ पर वो इशू आ जाता है कि एक क्रिमिनल अगर दे आर गोइंग and representing us, how are they going to talk about the development of the country, how they are going to talk about the climate change, उनका manifesto में how they are going to talk about the real issues of the ground का जो grassroots level पे जो real issues है, how they are going to talk about that. So ये एक चीज़ है जो थोड़ा strike किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी एंड लोगों को भी कि लोगों के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि दिस XYZ contestant of PYQ political party is contesting from this constituency and he has n number of cases, जितने भी नंबर ऑफ केसेस है registered against him. तो ये क्या है कि एक जो लोग हैं वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो ले पाएंगे वाइल कास्टिंग देयर वैल्यूएबल वोट. ठीक है, सो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो है उनके खिलाफ ये कैसे केसेस है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम जो है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले बिकॉज द वोट ऑफ आर 5 years. ठीक है, ये जो हमारा जो 5 years का जो पूरा ये जो टेन्योर होने वाला है वो डिसाइड करता है जो हम एक दिन जाके जो है ये वोट देकर आते हैं. ठीक है, सो हमें पता होना चाहिए कि हम जो है हमारे लिए जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो किस बैकग्राउंड से है, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, ये सब हमें पता होना चाहिए. तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. तो यहाँ पर बहुत सारे जो है बताया गया है कि लोकसभा इलेक्शन में अगर आप देखें तो कितने लोगों के ऊपर जो है कितने केसेस है
जैसे 327 जो कैंडिडेट्स उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस है जिसमें पनिश किया जाता है फॉर 5 years, पनिशमेंट जो है वो 5 years या मोर के लिए उनको दिया जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए सीरियस क्राइम, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऊपर सीरियस क्राइम के एलिगेशंस जो है वो लगाए गए हैं। आई थिंक वन थिंग दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको समझना चाहिए वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में के तहत जो है एक लिली थॉमस केस, वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी लैंडमार्क केस है लिली थॉमस केस। उसके बारे में आप लोगों को आई होप पता है कि ये सब आपने पढ़ा भी होगा, बट फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है लिली थॉमस केस के बारे में, सो ये जानना आपके लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है लिली थॉमस केस के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बताया गया है, लिली थॉमस केस जो है ये आपका सेक्शन 8(4) के ऊपर जो है सेक्शन 8(4) के को नलीफाई करता है, ठीक है। लिली थॉमस केस ने सेक्शन 8(4) को नलीफाई किया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि क्या जब कोई भी कैंडिडेट है अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इफ एनी कैंडिडेट इज कन्विक्टेड, माइंड माई वर्ड्स, कन्विक्टेड, उनको सजा सुनाई गई है, ठीक है। एनी कैंडिडेट हु इज कन्विक्टेड फॉर 2 or more years, 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए अगर उसको कन्विक्शन उसका हुआ है एंड पता चला है कि यस उस इंसान ने, उस कैंडिडेट ने कोई क्राइम किया है, ही इज कन्विक्टेड फॉर दैट केस, तो 2 साल के लिए या फिर 2 साल से ज्यादा का उनको अगर सजा सुनाया जाता है, लेट्स से कि वो 2 साल से ज्यादा उनका सजा सुनाया जाता है, ठीक है। उनको 2 साल का जो है उनको इम्प्रिजनमेंट किया जाता है। सो वो क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वो आने वाले जो है 6 सालों के लिए वो इलेक्शन नहीं जो है खेल पाएंगे, ठीक है। वो इलेक्शन नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि अगर उनको 2 साल का अगर सजा हुआ है तो आगे आने वाले 6 साल के लिए वो इलेक्शन जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते, ही कैन नॉट बी ए कैंडिडेट, ये बोला गया है अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, ठीक है। सो क्या फिर से यहाँ पे देखिए कि अगर वो जेल है फॉर 2+ years, ठीक है, 2 साल से अगर ज्यादा का उनको जेल हुआ है तो वो आगे आने वाले 6 साल, मतलब आज 2 साल के बाद अब वो रिलीज हुए, तो आगे आने वाले 6 साल के लिए वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये कहता था आपका सेक्शन 8(3). अब 8(3) ये कहता है, बट सेक्शन 8(4) क्या अलाउ करता था, सेक्शन 8(4) ये अलाउ करता था कि जैसे अभी उनको 2 साल का उनको कन्विक्शन, उनको जो है 2 साल के लिए उनको सजा सुनाई गई है, ठीक है। बट सेक्शन 8(4) क्या बोलता था, उनको एक पावर देता था, क्या पावर देता था कि अगर वो इंसान जो कंटेस्टेंट है या फिर जो कैंडिडेट है, अगर वो जाकर अपील करे विद इन 3 months, जैसे आज उनको सजा सुनाई गई, आने वाले 3 महीने में अगर वो जाके अपील करते हैं तो वो जो कंटेस्टेंट है, और वो अगर अपील जो है सुनवाई में चल रहा होता है तो वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शंस, ये बात बोला गया था सेक्शन 8(4) में, ठीक है। 8(4) प्रीवियसली अलाउड कन्विक्टेड लेजिस्लेचर्स, मतलब उनका कन्विक्शन हुआ है, वो XYZ एक इंसान है, उसका कन्विक्शन हुआ है, उसको सजा सुनाई गई है 2 साल के लिए, 2 साल से ज्यादा के लिए, और अगर उन्होंने जाके अपील किया टू दी ऑनरेबल कोर्ट को, अगर उन्होंने अपील किया 3 महीने के अंदर, तो वो जाकर वो जो है फिर से कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, बिकॉज उनका अभी भी अपील चल रहा था। तो बहुत सारे लेजिस्लेटर्स क्या करते थे क्या करते थे कि उनको सजा सुनाई गई, फिर वो 3 महीने का अपील करके फिर से वो जो है इलेक्शन कंटेस्ट करते थे। सो ये क्या होता था, एक लूप होल है, राइट। सेक्शन 8(4) वाज अ लूप होल। तो लिली थॉमस केस में यही बोला गया, 2013 में यही बोला गया कि जो सेक्शन 8(4) है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप जो है लूप होल का यूज करके आपको सजा सुनाई गई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत आपको सजा सुनाई गई है, आप 6 साल तक कोई कंटेस्ट नहीं कर सकते, आप जो है ये अपील का जो है लूप होल यूज करके आप बार बार इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो लिली थॉमस केस में यही बोला गया कि एक सेक्शन 8(4) ये जो इम्यूनिटी देता था कि आप जो है अपील करिए, आपको हम फिर से कंटेस्ट करने का जो है मौका देंगे, ये लिली थॉमस केस में इसको नलीफाई कर दिया गया। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क केसेस जो हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जो पूरा सिलसिला चला है, जब से 1950 से 51 से जब से हमारे जनरल इलेक्शन हुआ है, उस सिलसिला में ये वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क केसेस है, जो कि इट हैपेंड इन 2013 एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क केसेस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डिस्क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 102 के तहत जो है, ये उसके तहत जो है बेस था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये साल के लिए
बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन ईयर, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अच्छे से करते हुए जाए, डिलिमिटेशन कमीशन को आप अच्छे से करते हुए जाए इन दी कमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है. सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा. We can move further. The next news is Gukesh earns the right to battle Ding Liren for the world crown. ठीक है. So यहाँ पर क्या है, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ में क्या बोला गया है कि विक्ट्री जो चेस टूर्नामेंट था ये कहाँ हुआ था, कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट ये कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था. ठीक है, ये कनाडा में हुआ था और वहाँ पर जो है गुकेश वन दी, जो पूरा सीरीज था उसको वो जीत चुके हैं एंड नाउ ही विल गो एंड कंटेस्ट फॉर दी वर्ल्ड चैंपियनशिप. ठीक है. सो यहाँ पर क्या लिखा है, दोमाराजू गुकेश विक्ट्री एट दी कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट. ये कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था, टोरंटो में. वहाँ पे क्या है, इंडियाज ग्रेटेस्ट, इट रैंक्स इंडियाज अमंग्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स. लेटर दिस ईयर ही विल प्ले चाइनाज डिंग लिरेन. ठीक है, वो डिंग लिरेन इसी साल में जो है डिंग लिरेन के साथ ही वुड प्ले अगेंस्ट हिम फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप. और ये क्या बन जाएंगे, ये क्या है, यंगेस्ट चैलेंजर इन द हिस्ट्री है. ठीक है, यंगेस्ट चैलेंजर है फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप. ही इज जस्ट 17 years old. ठीक है. In chess, unlike most sports, the world champion has the privilege of defending his crown without playing a single game, while his challenger has to come through the grueling candidates tournament. ठीक है. सो यहाँ क्या है कि अगर कोई जो कैंडिडेट है जो जीत चुका है, ही इज दी वर्ल्ड चैंपियन, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने बिना कोई गेम खेले, बिना कोई टूर्नामेंट खेले, ही कुड डिफेंड, he has the chance to defend his title. बट कोई जो चैलेंजर है, अगर उसको चैलेंज करना है फॉर दी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो उसको क्या करना होगा, ये कैंडिडेट्स का जो टेस्ट टूर्नामेंट रहता है उसको पूरा को जीत के जाना होगा. ठीक है. सो यहाँ पर अगर आप देखें, सो ही हैज़ वन एवरी सिंगल गेम. ठीक है. द फील्ड वॉज एक्सपेक्टेडली टफ इन टोरंटो, वेयर वर्ल्ड नंबर 2 एंड वर्ल्ड नंबर 3 फैबियानो कैरुआना एंड हिकारू नाकामुरा, ये दोनों ने जो है वहाँ पर जाके खेला, फॉलोड बाय आयन, the winner of last 2 editions of the tournament. Few would have imagined a 17-year boy from Chennai would finish ahead of them. Not only is Gukesh exceptionally talented, but he also has a mature head on his young shoulders. ठीक है. His victory further India's stature in the fastest rising country in the world chess. ठीक है. He was not the only Indian in Toronto. बहुत सारे लोग जो है टोरंटो में थे. ठीक है. So this is very very important. आई थिंक, आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा. ये जो है, ही हैज़ वन द कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट इन टोरंटो एंड नाउ ही विल लेटर दिस ईयर, इसी साल के बाद में जो है ही वुड गो एंड कंटेस्ट फॉर दी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप. ठीक है, अगेंस्ट डिंग लिरेन. ठीक है, डिंग लिरेन कहाँ के हैं, वो ही इज़ फ्रॉम चाइना. दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज विक्ट्री कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम दूसरे के ज़मीन पे जाके एंड वी आर विनिंग एंड नॉट एंड वी हैव मैनी चेस जो चैम्पियंस है हम लोगों ने इंडिया को उसने दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम विश्वनाथन आनंद टू आर प्रज्ञानंदा एंड हिज सिस्टर वैशाली आर वैशाली एंड देन गुकेश डी गुकेश ऑल्सो. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी हिस्टोरिक मोमेंट ऑल्सो एंड many of the chess candidates are very very young. ठीक है, बहुत young candidates है and they are winning in the global platform. ठीक है. So that's very very important and that we should be very proud of them. ठीक है. ओके, ये याद रखिएगा, ये वन लाइनर टाइप क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.